अगर आपके कॉकटेल फूल कर बैठे रहते हैं, अगर आपके कॉकटेल कुछ भी नहीं करते, अगर आपके कॉकटेल ब्रीड नहीं कर रहे, या फिर अगर आपके कॉकटेल एक्टिव नहीं है, तो मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊंगा जिसके बाद आपके कॉकटेल एक्टिविटी भी करेंगे, ब्रीड भी करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हर आने वाली वीडियो को लाइक किया करें। इस वीडियो को भी लाइक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हम कॉकटेल लेकर आए हैं लेकिन वो फूल के बैठे रहते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, वो सारी की सारी वजूहात आपको बताऊंगा ताकि आप मैच करवा सकें कि कौन सी वजह ऐसी है जो आपसे मैच कर रही है। देखें, कॉकटेल फूल कर क्यों बैठता है। पहली बात ये कि हो सकता है आपने एक पेयर लिया हो, कहीं से आप एक पेयर लेकर आए हैं। दूसरी बात, कॉकटेल को रोशनी बहुत पसंद है, लाइटिंग बहुत पसंद है। अगर आपकी लाइटिंग अच्छी नहीं है तो हो सकता है कॉकटेल अच्छे से एंजॉय ना कर रहा हो, या फिर ज़्यादा मतलब कि एंटरटेन ना हो पा रहा हो। एंटरटेन करना पड़ता है कॉकटेल को। उसके अलावा एंटरटेन करने का और तरीका क्या होता है, हो सकता है आप सॉफ्ट फूड ना दे रहे हो सकता है कि आप सॉफ्ट फूड ना दे रहे हो, क्योंकि सॉफ्ट फूड जो है वो बर्ड को अट्रैक्ट करता है। जैसे लाइट अट्रैक्ट करती है कॉकटेल्स को, उसी तरह सॉफ्ट फूड भी अट्रैक्ट करता है, जिससे कॉकटेल एक्टिव रहता है। इसके अलावा हो सकता है आपने एक पेयर लिया है तो आपको ज़्यादा लेने चाहिए थे। हमेशा याद रखें, कॉकटेल जब भी लें तो एक पेयर मत लें, क्योंकि ये बोर हो जाते हैं। तो बोर होने भी एक वजह हो सकती है आपके कॉकटेल की सुस्त बैठने की वजह। मैंने अभी रिसेंटली, एक बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, उनको मैंने कॉकटेल भेजे, काफ़ी सारे कॉकटेल भेजे, क्रीम के पेयर और इसके अलावा एमरल्ड के पेयर, ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे से ख़रीदी। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि यार कॉकटेल जो है ना मेरे, थोड़े से ऐसे ही बस बैठे रहते हैं, कोई ख़ास एक्टिविटी कर नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट फूड डालना शुरू किया, अच्छी लाइटिंग प्रोवाइड की। उससे क्या हुआ, कॉकटेल सॉफ्ट फूड खाने लग गए, एक्टिव हो गए, बॉक्सेस में इंटरेस्ट लेने लगे, जो बॉक्सेस लगे होते हैं ना, ब्रीडिंग बॉक्सेस। अब वो उन्होंने मुझे बताया कि यार जब शुरू शुरू में ये आए थे ना तो इतने एक्टिव नहीं थे ये, और ना कोई एक्टिविटी करते थे, बस एक ही जगह पे बैठे रहते थे। अब मैं देख रहा हूँ कि ये बॉक्स में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। और एक पेयर लेने से क्यों मना कर रहा हूँ, देखें आप जिससे भी कॉकटेल लेते हैं, अगर मिसाल के तौर पे मेरे से ले रहे हैं, तो हमारे पास तो देखें 50 जोड़ा 55 जोड़ा रखा होता है बेचने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं अभी अपनी जगह पे ब्रीडिंग नहीं करवा रहा, खाली सेल परचेस कर रहा हूँ। बाकी मेरे ब्रीडिंग सेटअप ज़रूर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई ब्रीडिंग सेटअप नहीं है, मेरे ब्रीडिंग सेटअप है, तकरीबन 3-4 लोगों के साथ हैं जो पार्टनरशिप में चल रहे हैं, तो वहाँ पे ब्रीडिंग होती है। जो मेरी अपनी लोकेशन है ये ब्रीडिंग के लिए सूटेबल नहीं है, छोटा सा फ्लैट है, तो यहाँ पर खाली कॉकटेल्स जो है वो बेचने के लिए आते हैं मेरे सेटअप से। अब बहुत सारे कॉकटेल्स होते हैं, 50 पेयर 60 पेयर, तो ये बेचने के लिए रखे होते हैं। अगर आप इन्हीं पेयर में से एक पेयर खरीद के ले जाएंगे तो वो पेयर तो जाहिर सी बात है, अकेला पेयर तो परेशान हो जाएगा ना, क्योंकि वो एक सिस्टम से आया है जिसमें 25 कॉकटेल थे या 30 कॉकटेल थे या 60 कॉकटेल थे। वो एक सिस्टम में से आया। उनकी आवाज़ें, उनका एक साथ खाने के लिए नीचे उतरना, फिर एक साथ खा के ऊपर की तरफ को भाग जाना, तो वो मिस करते हैं उन चीज़ों को। अगर आप एक ही पेयर लेके चले जाएंगे और अपने एक पिंजरे में ले जाके डाल देंगे तो जाहिर सी बात है वो पेयर जो है वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाएगा। उस पेयर को अगर आपने नाराज़ होने से बचाना है तो जाहिर सी बात है लाइटिंग देनी पड़ेगी आपको। लाइट इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, मैंने कॉकटेल जब इंडोर में शिफ्ट किया ना अपना आउटडोर से, आउटडोर में तो देखो लाइट ही लाइट होती है ना। अगर आपने छत पे रखे हैं तो वहाँ तो मसला ही नहीं है, वहाँ तो दोपहर में इतनी रोशनी होगी कि आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई लाइट लगाने की। लेकिन अगर आप इंडोर में आते हैं तो इंडोर में ऑब्वियसली बल्ब लगे होते हैं, ट्यूबलाइट लगी हुई होती हैं, तो ये जो है वो इनफ नहीं होती इंडोर के अंदर। तो मैंने क्या किया, जब मैं बर्ड लेकर आया तो मेरे बर्ड कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे। ब्रीडर पेयर ने ब्रीडिंग रोक दी थी लाइटिंग ना होने की वजह से, अच्छी लाइटिंग ना होने की वजह से। तो जब मैंने लाइटिंग लगाई, एक्स्ट्रा ट्यूबलाइट्स लगाई, और मैंने जो है वो अच्छी लाइट प्रोवाइड करने के साथ साथ सॉफ्ट फूड वगैरह प्रोवाइड किया, तो मेरे तमाम बर्ड्स जो है पहले की तरह दोबारा से ब्रीड पर आना शुरू हो गए एक एक करके। तो लाइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंस रखती है, इतनी ज़रूरी है आपके लिए। आप ये सोचें कि पेयर आपने ख़रीदने के बाद कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है या दुनिया का बहुत बड़ा काम आपने ख़त्म कर दिया है, अब तो ऐसा नहीं है भाई। कॉकटेल ख़रीदने के बाद असल काम शुरू होते हैं। कॉकटेल ख़रीदने के बाद काम ख़त्म नहीं होता, काम शुरू होता है। तो आप इनको अच्छी सप्लीमेंट्स, अच्छी मल्टीविटामिन्स देंगे तो ये और एक्टिव रहेंगे। ये देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि देखें खर्चा सिर्फ कॉकटेल ख़रीदते हुए नहीं होता, कॉकटेल को रखते हुए भी खर्चा होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कभी भी एक पेयर ना लें। एक पेयर के लिए कैसे आप ख़रीदेंगे मल्टीविटामिन और ये सब चीज़ें। हाँ, जो अफोर्ड कर सकता है वो ले लेगा। बाकी अगर किसी को लूज़ में चाहिए तो लूज़ में मैं प्रोवाइड करता हूँ। ऑल ओवर द पाकिस्तान कहीं भी आप बैठें आपको ब्रीडिंग मल्टीविटामिन मिल जाएगी। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन नाम है इसका। और आप मुझे कांटेक्ट कैसे करेंगे, ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन लिख के सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। चलिए वीडियो को दोबारा से शुरू करते हैं, अपने मेन टॉपिक की तरफ को आते हैं।
अगर आपके बर्ड भाई सुस्त हैं और आप प्रोबायोटिक नहीं दे रहे तो ये भी एक वजह हो सकती है सुस्त बैठने की। अब एक आखिरी वजह बताता हूँ सुस्त बैठने की, वो ये है कि भाई आपका कॉकटेल हो सकता है बीमार हो रहा हो, आपको पता ही ना चले। क्योंकि हर वक्त का सुस्त बैठना या फूल कर बैठना वो अच्छा नहीं है कॉकटेल के लिए। तो आपको ये भी देखना है कि आप दाना कौन सा दे रहे हैं। भाई दाना देखना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं वो आप अगर मेरे से लेकर गए तो मेरा दाना और था, अब जब आप अपने पास लेकर गए तो पानी तो चेंज हुआ ही हुआ। पानी से इतने इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन दाने से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ तक के कॉकटेल की मौत भी हो जाती है, मर भी जाता है कॉकटेल, अगर आप नया जोड़ा लेकर आए हैं। मेरे एक बहुत अच्छे कस्टमर हैं, उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार पहला जोड़ा लिया मेरे से, लेकर घर चले गए और घर जाने के बाद उन्होंने पिंजरे में डाल दिया और दाना डाल दिया उसको। मैंने उनको मैसेज किया कि ये चीज़ें मैं खिलाता हूँ, आपने इनको ये चीज़ें देनी है। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपना सीड मिक्स बनाया हुआ मैंने और वो बहुत बेहतरीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ये सीड मिक्स है, मेरे पास भंग के बीज भी हैं, खुरतम भी है, जई भी है, और सूरजमुखी के बीज भी हैं, और बाजरा भी है, सब मिक्स है उसमें। तो मैंने उनका दिल रखने के लिए कह दिया, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, वो मानने को तैयार नहीं थे और मैं पीछे लगने को तैयार नहीं होता किसी के भी। तो मैंने उनको कहा ठीक है, अच्छा ये भी अच्छा है, तो मैंने उनको बोल दिया। अब मुझे पता नहीं था कि उनके बर्ड इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो पता ये चला कि भाई मेरी फीड डिफरेंट थी, मेरा दाना डिफरेंट था, मैं दाने में कुछ और दे रहा था, वो कुछ और डाल के बैठ गए, और वो फिर थोड़ा सा मतलब मान नहीं रहे थे जिस तरह मैं समझाना चाह रहा था उनको। तो लेकिन बाद में फिर वो जब उनको पता चला, उनके कॉकटेल ख़राब होना शुरू हो गए, मोशन करना शुरू कर दिया उन्होंने। क्योंकि कॉकटेल नर्वस होता है, जब कॉकटेल की जगह चेंज होती है ना, तो कॉकटेल बहुत ज़्यादा डर जाता है। डर इसलिए जाता है, कॉकटेल बहुत तेज़ है, इनको पता चल जाता है कि हमारा ओनर चेंज हो गया है, हमारी जगह चेंज हो गई है, तो अब हम जो है वो यहाँ पे नए हैं। तो ये चीज़ कॉकटेल के अंदर घबराहट पैदा करती है। अब इसी घबराहट में अगर आप उसका दाना ही बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट डाल देंगे उसको, मतलब जो वो पहले खा रहा था उससे बिल्कुल डिफरेंट डाल देंगे, ऊपर से वो घबराया हुआ भी हो, ऊपर से उसकी जगह चेंज हुई भी हो, ऊपर से वो जो है कंफर्टेबल फील ना कर रहा हो, फिर दाना भी उसको ऐसा ख़राब सा मिल जाए। ख़राब तो खैर दाना कोई भी नहीं होता, लेकिन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट दाना अगर उसको मिल जाए तो ज़ाहिर सी बात है वो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा। पहली बात तो ये कि दाना खाएगा नहीं, खाएगा तो उसको हज़म नहीं होगा, हज़म नहीं होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो मोशन करने लगेगा और डायरिया में आ जाएगा और फूल कर बैठना शुरू हो जाएगा। डायरिया सिर्फ गर्मियों में नहीं होता, सर्दियों में भी होता है, और सर्दियों का डायरिया बहुत ख़तरनाक होता है। गर्मियों का डायरिया फिर भी आप बचा सकते हैं मेडिसिन वगैरह दे के, लेकिन जो सर्दियों का डायरिया है वो बहुत ख़तरनाक होता है। समझ लें कि 15 घंटे में कॉकटेल पूरा हो सकता है आपका। अगर आपको ऐसी मेडिसिन चाहिए जो कि डायरिया होने से बचा ले, मरते हुए परिंदे को खड़ा कर दे, तो वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। मरे हुए बर्ड मैंने खड़े किए हैं उससे, बिल्कुल जो गर्दन छोड़कर नीचे बैठे हुए थे वो बर्ड मैंने खड़े किए हैं। बेहतरीन दवाई है, हार्ड एंटीबायोटिक है, लेकिन ये फ़ौरन से यूज़ नहीं करवाते। अगर कॉकटेल थोड़ा बहुत भी सुस्त है तो फ़ौरन इसको यूज़ नहीं करवाते, बहुत तेज़ मेडिसिन है। इसको तभी यूज़ करवाया जाता है जब कॉकटेल के सीप आ गई हो, कुछ खा ना रहा हो, मोशन बहुत तेज़ी से कर रहा हो, पतला हो गया हो, या आपको डर है कि अब ये मर जाएगा, तो उस टाइम दी जाती है। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? आपने लिखना है हार्ड एंटीबायोटिक और लिख के सेंड करना है मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।